क्या इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम नेक्स्ट पेंडेमिक के लिए रेडी है और क्या हम इंडियंस की इम्यूनिटी आने वाली किसी नई बीमारी के साथ फाइट करने के लिए काबिल है? इंडिया में एमपोक्स यानी मंकी पॉक्स का पहला कंफर्म्ड केस डिटेक्ट हो चुका है। The World Health Organization has declared that a fast-spreading new variant of the highly infectious disease Mpox is a global health emergency. This is not just an African issue. Mpox is a global threat, and it is in this moment of vulnerability that we must find our greatest strength. नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के हिसार जिले का 26 साल का एक इंडिविजुअल अब्रॉड से जब भारत लौटा तो उसमें एमपोक्स वायरस का वेस्ट अफ्रीकन क्लेड 2 स्ट्रेन डिटेक्ट हुआ है। फिलहाल इस इंडिविजुअल को दिल्ली के LNGP हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और इंडियन हेल्थ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस पेशेंट की कंडीशन काफ़ी स्टेबल मानी जा रही है क्योंकि इस पेशेंट में क्लेड 2 एमपोक्स का इन्फेक्शन देखा गया है जो इतना ज़्यादा फैटल नहीं है। एमपोक्स एक खतरनाक वायरल डिजीज है जो एमपोक्स नाम के वायरस की वजह से होती है। एमपोक्स नाम का यह वायरस ऑर्थोपोक्स वायरस नाम के जीनस और पोक्सविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। एमपोक्स के पूरी दुनिया में 2 स्ट्रेन देखने को मिलते हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2, जिसमें से क्लेड 1 काफी सीवियर है। क्लेड 1 स्ट्रेन की सीवियरिटी का अंदाजा आप CFR यानी केस फैटेलिटी रेट से लगा सकते हैं। केस फैटेलिटी रेट का मतलब है किसी एरिया में किसी पैथोजन की वजह से कितनी डेथ हुई है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में क्लेड 1 स्ट्रेन का CFR लगभग 4.9% है और क्लेड 2 स्ट्रेन का CFR 0.16% है, जो साफ साफ ये बताता है कि क्लेड 1 स्ट्रेन का एमपोक्स वायरस कितना ज़्यादा खतरनाक है। पहले एमपोक्स का ओरिजिनल नेम मंकी पॉक्स था क्योंकि सबसे पहले एमपोक्स नाम की यह बीमारी लेबोरेटरीज मंकीज में आइडेंटिफाई की गई थी। हालांकि जब इस बीमारी के ऊपर डिटेल रिसर्च हुई तो साइंटिस्ट को पता चला कि इस बीमारी का मेन होस्ट मंकीज नहीं बल्कि चूहे और गिलहरियां हैं, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बहुत सारे कंट्रीज आज भी चूहे और गिलहरियों को फूड आइटम के तौर पर कंज्यूम करते हैं और यही से बहुत सारे हेल्थ साइंटिस्ट और फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ऑफ अफ्रीका ने इस बीमारी को मिसनोमर कहकर क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया और उनके इस एफर्ट्स को देखते हुए जुलाई 2022 में WHO ने इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स से चेंज करके एमपोक्स रख दिया था। एमपोक्स के सिम्टम्स किसी भी इंडिविजुअल में 2 से 4 सप्ताह तक रहते हैं और इन सिम्टम्स की सिवियरिटी छोटे बच्चों में, प्रेग्नेंट फीमेल्स में और ऐसे इंडिविजुअल्स में जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक है उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। एमपोक्स में पेशेंट को बुखार, सिरदर्द, मसल पेन, सोर थ्रोट और लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग महसूस होने लगती है। ये बीमारी जैसे जैसे सीवियर होती जाती है वैसे इसके सिम्टम्स भी सीवियर होने लगते हैं। फेस पर इरिटेबल रैसेस यानी धब्बे डेवलप होने लगते हैं जो धीरे धीरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होने लगते हैं और इन रेसिस में भी स्टेजेस देखने को मिलती है। सबसे पहले मैक्यूल्स और पेप्यूल्स डेवलप होते हैं जो बाद में वेसिकल्स, प्यूस्टूल्स और स्कैब्स में डेवलप होने लगते हैं जिसमें इन्फेक्शियस फ्लूइड डेवलप होने लगता है और ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होने लगते हैं। एमपोक्स एक वायरल डिजीज होने की वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट से ज़्यादा स्प्रेड होती है। अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल किसी इन्फेक्टेड एनिमल, ह्यूमंस या कंटामिनेटेड मटेरियल के कांटेक्ट में आता है तो ये डिजीज स्प्रेड हो सकती है और अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन की ड्रॉपलेट्स स्नीजिंग या कफिंग के थ्रू किसी हेल्दी इंडिविजुअल पर गिरती है तो उसकी वजह से भी यह बीमारी स्प्रेड हो सकती है। Children in IDP camps, they are always playing together. So they have time together. They don't really care about distance, social distance. They don't care about that. So they play together. They are always together. And you can also see, like in the household, they even pass the night on the same bed. You can find 3, 4, 5 children. So that means the transmission is really present on daily basis. दोस्तों, एमपोक्स कोई नई बीमारी नहीं है बल्कि सदियों से यह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लोगों को परेशान कर रही है। एमपोक्स सबसे पहले 1958 में
कोपेनहेगन के लेबोरेटरी मंकीज में आइडेंटिफाई किया गया था। हालांकि इसका पहला डॉक्यूमेंटेड ह्यूमन केस 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में डिटेक्ट किया गया था, जहां एक बच्चे को स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत वैक्सीन लगाई गई थी। स्टार्टिंग में एमपॉक्स का ट्रांसमिशन रेट काफी स्लो था। 1981 से लेकर 1986 तक कोंगो में सिर्फ 300 केसेस देखने को मिले थे। हालांकि बाद में इसका ट्रांसमिशन रेट इतना बढ़ा कि 2011 से लेकर 2014 तक हर साल कोंगो में एमपॉक्स के 2000 केसेस देखने को मिले थे। और जुलाई 2022 में ही WHO ने इस बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया था और वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका में इस बीमारी को एक एंडेमिक भी घोषित किया गया था। 2023 में एमपॉक्स के क्लेड 1 स्ट्रेन के बहुत सारे कंफर्म्ड केसेस कोंगो के सेक्स वर्कर्स में आइडेंटिफाई किए गए और यहीं से एमपॉक्स के केसेस अफ्रीका, यूरोप और एशिया के बहुत सारे कंट्रीज में स्प्रेड हो चुके हैं। 14 अगस्त 2024 को WHO ने एक बार दोबारा से एमपॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है। The situation constitutes a public health emergency of international concern. और अब तो इंडिया में भी एमपॉक्स का पहला कंफर्म्ड केस डिटेक्ट हो चुका है, जो हरियाणा के हिसार जिले में देखने को मिला है। दोस्तों, कोविड-19 पेंडेमिक ने इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम और हमारी सरकार का आईना हमें दिखाया था। हॉस्पिटल्स में मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज, टाइम पे दवाइयों का ना मिलना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स टाइम पर अवेलेबल ना होना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी, हेल्थ सेक्टर्स का करप्शन और गरीबों की मजबूरी, क्या क्या नहीं देखा हमने। दोस्तों, दोबारा से यही सारी चीजें आप लोगों को ना झेलनी पड़े, इसलिए पहले से ही अपनी इम्यूनिटी पर काम करना स्टार्ट करिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग बनाने की कोशिश करिए। हमारी स्क्रीन पर आपको जो ये सेंटेंस दिख रहा है, ये दिखने में आपको काफी सिंपल लग रहा है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करिए। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम सोसाइटी को अवेयर कर सकें।